सेक्शंस में बांटा है। सबसे पहले हम आकलन के प्रमुख घटक के बारे में बात करेंगे। उसके उपरांत आकलन से पहले क्या प्रक्रिया करी जानी है उस बारे में बात करेंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में हम आकलन के दौरान किन किन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, सरल ऐप पे भी एवं संचालन में भी, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में आकलन के सफल क्रियान्वयन हेतु आप सभी के क्या दायित्व हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं श्रेयसी। कक्षा 1 से 8 तक के क्वार्टरली असेसमेंट्स करने वाले हैं वाया थ्रू सरल ऐप। तो आइए अब हम जानते हैं कि आकलन से पहले सरल ऐप को हम इंस्टॉल कैसे करें, सरल ऐप पर लॉगिन कैसे करें और सरल ऐप पर डेटा जांच कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल ऐप इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या होगा। सरल ऐप इंस्टॉल 6 सितंबर जो कि आज है, आज आप सभी के सारे शिक्षकों के लॉगिन इनेबल कर दिए जाएंगे। इसमें हमारे 4 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपके फोन में पुरानी कोई सरल ऐप अगर पड़ी हो, जो कि दिसंबर असेसमेंट की या नवंबर असेसमेंट की सरल ऐप आपके फोन में है, तो उसको सबसे पहले आप अपने फोन से डिलीट कर दें। दूसरा स्टेप है कि नई सरल ऐप को दिए हुए एपीके से डाउनलोड करें। एपीके एक तरह का फाइल होता है जो हम आपको लिंक के माध्यम से शेयर करेंगे एंड उस लिंक पर क्लिक करके आप सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सरल ऐप के लिए जो एपीके है वो हम आपको आज शाम तक व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सरल ऐप पर अपने प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे सरल ऐप को डाउनलोड करने के बाद। सरल ऐप पर लॉगिन करने के लिए आपका आईडी एवं आपका पासवर्ड आपका प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। तो सरल ऐप इंस्टॉल करने के लिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सरल ऐप किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सरल ऐप पुराना सरल ऐप है एवं प्ले स्टोर से सरल ऐप को डाउनलोड ना करें। सरल ऐप आपके फोन में जो पुराना सरल ऐप है उसको डिलीट करें, प्ले स्टोर से सरल ऐप डाउनलोड ना करें और सरल ऐप सिर्फ दिए हुए एपीके से ही डाउनलोड करें जो शिक्षा विभाग द्वारा आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। सरल ऐप एपीके से इंस्टॉल करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको लिंक शेयर किए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको ये इंस्टॉल करने का पॉपअप आएगा जिसमें आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जिसपे आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद किसी किसी फोन में हो सकता है कि वो कुछ आपसे परमिशंस मांगे, जैसे कि डाउनलोड एनीवे, अलाउ एक्सेस टू कैमरा, अलाउ एक्सेस टू माइक्रोफोन। इस तरह के जो भी परमिशन आपसे मांगे जाएंगे फोन पे, उन सभी को आपको अलाउ करना है और सब कुछ अलाउ करने के बाद सरल ऐप को आसानी से और सक्सेसफुली आपको इंस्टॉल करना है फोन में। सक्सेसफुली सरल ऐप इंस्टॉल करने के बाद अब हम देखते हैं कि सरल ऐप पर लॉगिन कैसे करें। तो सरल ऐप पर लॉगिन करने की विधि भी बहुत ही आसान है। सरल ऐप आप ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, जिसमें आपको पहला स्क्रीन दिखेगा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर, प्रेरणा पोर्टल के मोबाइल नंबर और प्रेरणा पोर्टल का मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा, ये आप एंटर करेंगे और एंटर करके सरल ऐप पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक आइकॉन दिखेगा जो कि आपको बताएगा कि असेसमेंट्स के लिए आपको इस आइकॉन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। असेसमेंट्स वाले आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लीज सिलेक्ट बिलो डिटेल्स वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें आप आपकी कक्षा का नाम, आपकी कक्षा का सेक्शन, सब्जेक्ट एंड पेपर सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्लास 6, मतलब आप जिस क्लास का असेसमेंट करने वाले हैं उस क्लास को ही आपको सिलेक्ट करना है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही ऑटो फिल्ड हो जाएगी, इसमें से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और सिलेक्ट नहीं करनी है। आप आपके प्रेरणा पोर्टल के मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, असेसमेंट आइकॉन सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आपकी क्लास, जिस क्लास का आप असेसमेंट करना चाहते हैं वो क्लास सिलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो ये आपका हो गया लॉगिन। हमने सरल ऐप डाउनलोड कर ली, सरल ऐप पर लॉगिन कर लिया। आइए अब हम देखते हैं कि सरल ऐप पर डेटा जांच करने का क्या मतलब है। तो सरल ऐप पर आप आपके प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे और स्टूडेंट डिटेल्स चेक करेंगे। जब आप क्लास सिलेक्ट करके आगे सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको आपके क्लास के सारे बच्चों की सही सूची दिखेगी। इसमें आपको बच्चों का नाम और उनका प्रेरणा पोर्टल का आईडी दिखेगा। तो इस स्क्रीन पर जाकर आपको ये चेक करना है कि आपकी चुनी हुई कक्षा के हिसाब से सही बच्चों की सूची आ रही है या नहीं आ रही।
जितने आपकी कक्षा में बच्चे हैं उतने सारे बच्चे आपको इस सूची में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, बच्चों का नाम सही है या नहीं सही है, एंड बच्चों का स्टूडेंट आईडी सही है या नहीं सही है। अगर बच्चों की संख्या, नाम या स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि है तो उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर 8 सितंबर 2023 तक सही करें। मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सूची हमारी कहाँ से आती है। ये जो आपकी बच्चों की सूची आपको सरल ऐप पर दिखती है, ये सूची आती है प्रेरणा पोर्टल पे रजिस्टर्ड बच्चों से। तो अगर आपने अपने बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है तो वो आपको सरल ऐप पर दिखेंगे। अगर कोई भी बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको सरल ऐप पर नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये विनती करती हूँ कि आप ये स्टेप जरूर पूरा करें। सरल ऐप डाउनलोड करें, सरल ऐप पर लॉगिन करें और सरल ऐप पर जाकर अपने बच्चों की सूची को एक बार चेक करें। डेटा चेक करने के बाद अगर उसमें कोई भी त्रुटि है तो एक बार प्रेरणा पोर्टल पर जाकर चेक करें कि वो बच्चे जो आपको सरल ऐप पर नहीं दिख रहे हैं वो प्रेरणा पोर्टल पर हैं या नहीं है। प्रेरणा पोर्टल पर आप जैसे ही अपना डेटा सही करेंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम के पहले, यानी कि 11 तारीख से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 10 तारीख तक आपको आपके बच्चों की सही सूची दिखने लग जाएगी। तो बच्चों का डेटा सही करने के बाद बच्चों का, और ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चों का डेटा सही करने के लिए 8 सितंबर 2023 तक का ही समय है। अगर आप कोई भी प्रेरणा पोर्टल पर चेंजेस कर रहे हैं, कोई भी बच्चा ऐड कर रहे हैं या कोई भी बच्चा डिलीट कर रहे हैं, अगर आपने वो काम 8 सितंबर 2023 के बाद किया है तो वो आपको सरल ऐप पर नहीं दिखेगा। सरल ऐप पर आप 8 सितंबर 2023 तक जो भी प्रेरणा पोर्टल पर चेंजेस करेंगे सिर्फ वही आपको दिखेगा। तो कृपया ध्यान रखिए, 8 सितंबर के बाद अगर एग्जाम वाले दिन आप ये प्रोसेस करेंगे कि मैं डेटा चेक कर रहा हूँ और मैं प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट कर रहा हूँ तो वो आपके सरल ऐप पर विजिबल नहीं होगा। तो कृपया ये प्रोसेस अभी 2 दिन में करिए, आज कल परसों का आपके पास समय है। सरल ऐप डाउनलोड करिए, सरल ऐप पर अपने बच्चों का डेटा चेक करिए और 8 सितंबर तक प्रेरणा पोर्टल पर उसको अपडेट करिए। अब हमने ये देखा कि सरल ऐप डाउनलोड हमने कर लिया, लॉगिन कर लिया, हमने बच्चों का डेटा चेक कर लिया और हमने प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि आकलन जो कि 11 सितंबर से शुरू होगा उसका संचालन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आकलन के दौरान संचालन कैसे होगा। अब इसमें हमारे 2 तरह के एग्जाम्स हैं जो हमने विभाजित किए हुए हैं। कक्षा 1 से 3 तक का एग्जाम एक दिन होगा, कक्षा 4 से 8 तक का एग्जाम एक दिन होगा। ये हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि कक्षा 1 से 3 का जो एग्जाम है वो टीचर असिस्टेड मोड में किया जाएगा, जिसमें टीचर बच्चे को अपने पास बुलाकर प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस पूछेगा और उसके आंसर्स ओएमआर शीट पर मार्क करेगा। कक्षा 4 से 8 का जो एग्जाम है वो बच्चे खुद देंगे और उसके लिए हमने एक दूसरा दिन रखा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट का वितरण कैसे किया गया है। जो प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट आपको विभाग द्वारा पहुंचाए गए हैं उसमें कक्षा 1 से 3 के लिए प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है। जिसका मतलब है कि आप जब बच्चों को अपने पास बुलाएंगे तो आप उनको ये बोलेंगे कि अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, तो वो अपनी रफ कॉपी लेकर आए। वो क्वेश्चन पेपर पर वो सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप बच्चों का एग्जाम लेंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, तो उनके पास एक रफ कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न पत्र पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें, अथवा आपको ये दिक्कत हो सकती है कि प्रश्न पत्र फिर एक प्रश्न पत्र 5 बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। ओएमआर शीट, एक ओएमआर शीट पर कक्षा 1 से 3 के लिए 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये जो ओएमआर शीट है ये कक्षा 1 से 3 के लिए है, जिसमें एक ओएमआर शीट पे आप 8 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कक्षा 4 से 8 के लिए। कक्षा 4 से 8 के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया है और प्रत्येक बच्चे के लिए एक ओएमआर शीट भी उपलब्ध कराई गई है। तो आकलन शुरू होने के बाद आप बच्चों को एक प्रश्न पत्र, एक ओएमआर शीट वितरित करें और उसके बाद उनका आकलन शुरू करें। हम ये ट्रेनिंग के बाद ओएमआर शीट दोनों कक्षा 1 से 3, कक्षा 4 से 8 आपके साथ शेयर करेंगे। इस लिंक के माध्यम से आप ये ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब आप सरल ऐप डाउनलोड करें, बिफोर एग्जाम आप एक टेस्ट राउंड जरूर करें अपने बच्चों के साथ, उन्हें समझाएं कि ओएमआर शीट कैसे भरनी है,
आप खुद भी एक बार सरल ऐप यूज करके देखिए, खुद को उस ऐप से फेमिलियर बना ले, ताकि आपको एग्जाम के दिन में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखते हैं हम कि संचालन कक्षा 1 से 3 का किस प्रकार होगा। तो जैसा कि खुशी ने आपको पहले भी बताया, कक्षा 1 से 3 का आकलन का समय 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना है। जिसका मतलब क्या है, जब आप कक्षा में असेसमेंट शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप सरल ऐप ओपन करेंगे। उसमें शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित करने के बाद आप एक एक करके बच्चों को अपने पास बुलाइए, उनका असेसमेंट लीजिए और उनका जो भी आंसर है, अगर वो सही आंसर दे रहे हैं तो ओएमआर शीट पर मार्क करिए, अगर गलत आंसर दे रहे हैं तो ओएमआर शीट का जो गोला है उसको हम खाली छोड़ देंगे। शिक्षकों द्वारा सभी बच्चों का स्टूडेंट आईडी भी जब आप उनको बुलाएंगे असेसमेंट करने के लिए, उस दौरान ही ओएमआर शीट पर भरा जाएगा। तो इसका प्रोसेस कैसे होगा, आप क्लास में गए, आपने सरल ऐप पर सभी बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया, आपने एक बच्चे को बुलाया उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका स्टूडेंट आईडी ओएमआर शीट पर भरा, उसका आकलन किया और उसके आकलन के हिसाब से उसने जो भी आंसर सही दिए हैं उसको ओएमआर शीट पर भरा। और यही प्रोसेस आपको आपकी क्लास के सारे बच्चों के साथ करना है। इसमें हमें 3 मुख्य बिंदुओं का भी ध्यान रखना है। ओएमआर शीट को केवल काले कलर के बॉल पेन के द्वारा ही भरा जाएगा। ब्लू कलर का पेन, रेड कलर का पेन, पेंसिल का उपयोग ना करें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर शीट पर भरें, उसके अतिरिक्त गोले को खाली छोड़ दें। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न है तो आपको सिर्फ 10 प्रश्नों तक का ही उत्तर देना है। 11, 12, 13 जो प्रश्न आपको ओएमआर शीट पर दिखेंगे उसका उत्तर आपको नहीं देना है। असेसमेंट के उपरांत ओएमआर शीट जमा करके 1 घंटे के अंदर सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा। ये स्कैनिंग का प्रोसेस बहुत आसान है, आपको स्कैन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारे ऐप का कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, तो आप बहुत ही आसानी से 15-20 मिनट के अंदर ही ये सारे ओएमआर शीट स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं। ये है हमारा ओएमआर शीट जो हम ग्रेड 1 से 3 के लिए यूज करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जो छात्र आईडी है, यहाँ पर 9 अंक का छात्र आईडी लिखेंगे आप, जो कि प्रेरणा पोर्टल का आईडी है जो आपको ऐप में मिलेगा। एंड बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों को आपको यहाँ पर गोले मार्क करके भरना है। इसके अलावा ओएमआर शीट के चारों तरफ आपको कोई भी चीज नहीं लिखनी है। ये ध्यान रखिए कि ओएमआर शीट को डिस्ट्रॉय ना करें, पंचर ना करें, फोल्ड ना करें। सिर्फ ओएमआर शीट पे छात्र आईडी लिख के उनका आंसर उत्तर लिखकर उसको साइड में रख दें। एक ओएमआर शीट पे 8 बच्चों का आकलन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि संचालन कक्षा 4 से 8 का संचालन किस प्रकार होगा। कक्षा 4 से 8 के आकलन का समय 8:50 से लेकर 10:30 बजे 10:20 तक है। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट वितरित करने के बाद हम शिक्षकों से ये अपेक्षा करते हैं कि वो सारे बच्चों को एक बार उदाहरण सहित समझाएं कि ओएमआर शीट भरने की विधि क्या है, ताकि बच्चों द्वारा ओएमआर शीट भरने में कोई भी गलतियां ना हो। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट किया जाएगा। उन शिक्षकों द्वारा ही सभी बच्चों को उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। ये स्टूडेंट आईडी जो हम सरल ऐप पर देखते हैं, ये प्रेरणा पोर्टल का 9 डिजिट का स्टूडेंट आईडी है, जो बच्चों को नहीं पता होता है। तो शिक्षकों से ये भी अपेक्षा है कि आकलन शुरू करने के बाद एक एक बच्चे के पास जाके उसको उसका स्टूडेंट आईडी बताएं और उसके ओएमआर शीट पर भरवाएं। प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद आप उनसे ओएमआर शीट वापस कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे मुख्य बिंदु वही है। ओएमआर शीट को केवल काले कलर के बॉल पेंसिल के द्वारा ही भरा जाएगा। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर शीट पर भरें, उसके अतिरिक्त सारे गोलों को खाली छोड़ दें। असेसमेंट के उपरांत ओएमआर शीट जमा करने के बाद आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा, जिसके अंदर आप सारे शीट्स को स्कैन करके सबमिट कर सकते हैं सरल ऐप पर। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कक्षा 4 से 8 का आकलन का समय 8:50 से 10:20 होगा। सभी बच्चों को प्रश्न पत्र एवं ओएमआर शीट वितरित करें। सभी बच्चों को ओएमआर शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाएं। शिक्षकों द्वारा सरल ऐप पर बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट चिन्हित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा ही सभी बच्चों को उनका स्टूडेंट आईडी भरवाया जाएगा। एंड प्रश्न पत्र हल करने हेतु बच्चे के पास 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे के बाद आप उनसे ओएमआर शीट जमा करके स्कैनिंग कंप्लीट करके सरल ऐप पर सबमिट करें।
ये OMR शीट है जो हम कक्षा 4 से 8 के लिए यूज करेंगे, जिसमें बच्चा सबसे ऊपर अपना छात्र का 9 डिजिट का आईडी लिखेगा एंड एक एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो भी उसका उत्तर है ABCD वो मार्क करेगा। बच्चों को ये जरूर बताएं कि आसपास OMR शीट के आसपास कुछ भी ना लिखें, OMR शीट को फाड़े ना, पंचर ना करें, सिर्फ स्टूडेंट आईडी और उनके जो भी आंसर जो उन्हें लगता है कि करेक्ट आंसर है वो OMR शीट पर फिल करें। अब हम देखते हैं कि बच्चों को एब्सेंट प्रेजेंट करने की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप सरल ऐप पर लॉगिन करिए, आपका मोबाइल नंबर डालिए, असेसमेंट आइकॉन सिलेक्ट करिए, आपके क्लास के डिटेल्स सिलेक्ट करिए, प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। सिलेक्ट क्लास डिटेल सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास मार्क अटेंडेंस स्क्रीन आएगा। इसी स्क्रीन पर आपको प्रेरणा पोर्टल पे दिया हुआ स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नाम के नीचे दिखाई देगा और उसके बगल में एक ही ग्रीन कलर का टॉगल दिखाई देगा जिसमें ऑलरेडी प्रेजेंट दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट सारे बच्चे जो भी इस सूची में दिख रहे हैं वो प्रेजेंट है। अगर आपकी क्लास में कक्षा में कोई भी बच्चा एग्जाम देने नहीं आया है और एब्सेंट है तो आप उसको इसी ऐप पर आगे जाने से पहले यहाँ पर एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। इस टॉगल को जब आप लेफ्ट में करेंगे या क्लिक करेंगे तो बच्चा अपने आप एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो सभी छात्र छात्राओं की सूची को देखते हुए क्रम के अनुसार आप बच्चों को क्लास में बिठाएं और बच्चों को एब्सेंट ऐप में चिन्हित करें। इसके पश्चात आप असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कक्षा 1 से 3 में टीचर असिस्टेड मोड में, कक्षा 4 से 8 में सारे बच्चों को उनका OMR शीट और प्रश्न पत्र वितरित करके स्टूडेंट असेसमेंट और आकलन की प्रक्रिया शुरू करवाएं। ये हो गया हमारा संचालन। अब हमने बच्चों को OMR शीट वितरित कर दी, हमने उनको क्वेश्चन पेपर वितरित कर दिया, ऐप पर हमने मार्क कर दिया कि बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है और आकलन हमने शुरू करवा दिया। ये करने के बाद, आकलन खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सरल ऐप पर स्कैनिंग का। आइए हम देखते हैं कि सरल ऐप पर स्कैनिंग करने की प्रक्रिया क्या है। जो बच्चों का मार्क अटेंडेंस वाला स्क्रीन है उस पे जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपको सबसे पहला ये वाला स्क्रीन दिखेगा जो कि एक समरी पेज है, जहां पे आप देख पाएंगे कि आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आपके टोटल स्टूडेंट्स में से प्रेजेंट बच्चे कितने हैं। उसके बाद फिर ये दो जो इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपने कितने स्कैन कर लिए हैं बट सबमिट नहीं किए हैं एंड टोटल आपके कितने स्कैन सबमिट हो गए हैं। नीचे जो आपको ये बड़ा सा आइकॉन दिख रहा है क्लिक हियर टू स्कैन, इस पे क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये परमिशन का पॉपअप आएगा जिसका है जो है कि आप ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो आपका कैमरा यूज कर सके। तो आप यहाँ पर इसमें व्हाइल यूजिंग द ऐप वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके कैमरे को परमिशन दीजिए। जैसे ही आप कैमरे को परमिशन देंगे आपका कैमरा ओपन होगा, आप OMR शीट के ऊपर कैमरे को रखें और जैसा कि आपको दिख रहा है इस इमेज में, और इमेज को कैप्चर करें। सफल स्कैनिंग होने पर लेआउट इज कैप्चर्ड, प्रोसेसिंग द रिजल्ट सूचना आपको दिखेगी। अब इसमें आपको थोड़ा सा स्कैनिंग के टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आप स्कैनिंग सही रोशनी वाले कमरे में करें। एक बार में आपको एक OMR शीट ही स्कैन करनी है। आपकी टेबल पर OMR शीट के ऊपर बहुत सारे OMR शीट्स या आसपास बहुत सारा पेन, पेपर, कागज ये सब नहीं होना चाहिए। OMR शीट ही आपके कैमरे पर दिखनी चाहिए। एक OMR शीट रखें, कैमरे को उसके ऊपर 2 फीट की ऊंचाई पर, करीब 2 फीट की ऊंचाई तक पकड़े। सारे गोले OMR शीट पूरा आपके कैमरे में दिखना चाहिए एंड जैसे ही आप उसको सही डिस्टेंस पर OMR शीट से पकड़ेंगे वैसे ही तुरंत आपको OMR शीट कैप्चर होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये स्कैनिंग करने के बाद, स्कैनिंग सफल होने के बाद जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको बच्चे का स्टूडेंट आईडी, बच्चे का नाम और उसके द्वारा दिए गए सारे उत्तर OMR शीट पर दिखेंगे। ये उत्तर एक बार आप चेक कर लें OMR शीट से और चेक करने के बाद इसको सेव करें। अगर वैसे हमारे ऐप का एक्यूरेसी अब हमने बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है बट स्टिल अगर कोई दिक्कत आती है, स्टूडेंट आईडी में कोई नंबर अगर आपने गलत पढ़ लिया है या कोई उत्तर गलत पढ़ लिया है तो आप इसको मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जो आपका फिर से समरी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। सक्सेसफुल स्कैन होने के बाद आप रिव्यू स्कैन बटन से स्कैन किया हुआ डेटा फिर से दोबारा देख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपने इस बच्चे को स्कैन किया हुआ है। अपलोडेड डेटा देखने के लिए आप रिव्यू बटन पर क्लिक करें। रिव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोडेड डेटा दिखेगा। अपलोडेड डेटा देखने के बाद, संतुष्ट होने के बाद, आप उस सबमिट ऑल बटन से उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी OMR शीट स्कैन करते हैं तो वो OMR शीट स्कैन होने के बाद आपके लोकल डिवाइस मेमोरी में सेव होता है। ये फंक्शनैलिटी हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे रिमोट लोकेशंस में इंटरनेट नहीं अवेलेबल है। तो आप ये जो पूरा प्रक्रिया है स्कैन करने का और अपने मोबाइल में सेव करने का, ये बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। ये पूरा ऑफलाइन फंक्शनैलिटी है। आपने OMR शीट स्कैन किया, सेव किया, आपके लोकल डिवाइस में सेव हो जाएगा। जब तक आपके लोकल डिवाइस में OMR शीट है तब तक आप रिव्यू स्कैन पर जाकर वो OMR शीट देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है, कोई गलती से हमने OMR शीट सेव कर लिया है जिसमें करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो आप उसको दोबारा रीस्कैन भी कर सकते हैं, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। बट सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। सबमिट ऑल स्कैन्स करने का मतलब है कि आप आपके मोबाइल में जितने भी स्कैन्स हैं उसको बैकएंड पर पुश कर रहे हैं, फिर वो आपके मोबाइल से जाकर स्टेट का जो बैकएंड है वहां पर वो सारे OMR शीट का डेटा चला जाएगा। तो सबमिट ऑल स्कैन्स करने के बाद आप रिव्यू स्कैन्स में नहीं देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से बच्चे सबमिट कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर टोटल स्कैन सबमिटेड में वो नंबर देख पाएंगे कि आपने कितने स्कैन सबमिट कर दिए हैं। सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबमिट ऑल स्कैन्स करने के लिए आपको इंटरनेट अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप सिर्फ सारे स्कैन्स को स्कैन करके सेव कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके कोई ऐसी जगह जाकर जहां पर आपको इंटरनेट उपलब्ध हो सके वहां जाकर उसको सबमिट कर दीजिए। अब हम बहुत ही क्विकली देखते हैं सरल ऐप का एक डेमो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असेसमेंट सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद हमने क्लास सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। ये आपको आपके बच्चों की सूची दिख गई। यहीं पर आपको आपका डेटा चेक करना है। एब्सेंट प्रेजेंट मार्क करने के बाद आपने क्लिक स्कैन किया कि हमारा OMR शीट है। क्लिक स्कैन करने के बाद ये आपका OMR शीट स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद आपको दिखेगा कि आपके कौन से आंसर्स है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसने एक नंबर गलत स्कैन किया है, जो कि 1 स्कैन किया गया है, बट OMR शीट पर 7 नंबर लिखा हुआ था। तो जैसे ही आप उसको करेक्ट करेंगे आपके बच्चे का नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर आप आपके ऑप्शंस एक बार चेक करें और उसको सेव करें। सेव करने के बाद आप उसको रिव्यू बटन से रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद सबमिट ऑल स्कैन पर क्लिक कर उसको सबमिट करें। ये हमारा एंटायर प्रोसेस है सरल ऐप के थ्रू असेसमेंट करवाने का। ठीक है। सरल ऐप के इस्तेमाल के मैं एक बार मुख्य बिंदु एक बार आपको बता देती हूँ। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज वो डेटा आपका कैप्चर नहीं होगा, स्टेट के पास नहीं आएगा, रिजल्ट इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। स्कैन करते समय यदि डेटा में कोई त्रुटि है तो उसे स्वयं ठीक करें, गलत डेटा सबमिट ना करें। 15 OMR शीट स्कैन करने के उपरांत सारा डेटा सबमिट बटन के माध्यम से सबमिट करें। ये डेटा लॉस ना होने के लिए ये बस एक एडवाइजरी है कि आप 15-20 OMR शीट स्कैन करें और स्कैन करने के बाद उसको सबमिट कर दें। उसके बाद फिर अगर आपके कोई बचे हुए OMR शीट है तो उनको दोबारा स्कैन कर सबमिट करें।